एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि DT+ की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने DT+ का जितना भी सिलेबस था लगभग कंप्लीट कर लिया है। कुछ टॉपिक रह गए हैं, उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। आज की जो हमारी क्लास है वो उपन्यास से है। उपन्यास की हमारी 2 क्लास पहले भी हो चुकी है, जिसमें जितने भी उपन्यास के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिए थे। आज के जो हमारे क्वेश्चन है ये DT+ में पूछे गए ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश, अलका, प्रभावती या निरूपमा? जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पूर्ण प्रकाश उपन्यास है ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित नहीं है, तो ये किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक सामाजिक उपन्यास है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का सामाजिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? तो आपको याद रखना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक सामाजिक उपन्यास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश को बहुत बार पेपर में पूछा गया। मैंने क्या बताया, कौन सा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है? तो वो पूर्ण प्रकाश है। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों उपन्यास प्रभावती, अलका, निरूपमा ये किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल कहानी की कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? लखनऊ, बनारस, दरभंगा, बिहार? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? और ये भी बताइए मैला आंचल उपन्यास कहानी की सन क्या है? तो मैला आंचल उपन्यास कब आया था? 1954 में। सबसे पहले इसकी सन याद रखनी, जिससे क्वेश्चन बहुत बने हैं। अब इधर से बनेगा कि इसका कहाँ से आया था, तो आपको याद रखना यह उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कहाँ पर आधारित है? तो आपको याद रखना ये बिहार के पूर्णिया जिले। कौन सा जिला? पूर्णिया जिले के मेरीगंज। कौन सा? मेरीगंज गांव पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। मेरीगंज गांव पर आधारित है। अब ये उपन्यास है किसका? तो आपको याद रखना किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। किसका है? तो आपको याद रखना ये फणीश्वर नाथ रेणु का। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में ट्रेंडिंग में रहा है। DT+ के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको याद रखना जो फणीश्वर नाथ रेणु है हिंदी की आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। मैं आपको इधर पे जगह नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ, तो आप अपने पॉइंट जरूर लिखना। मैंने क्या बताया? मैला आंचल उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। यह फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। जो रेणु है ये हिंदी के आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? श्री हरे कृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम केमरी? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आप DT+ के अलावा भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास को जरूर देखना। लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है और क्लास आपको कैसी लगी है। और मुझे ये जरूर कमेंट करना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। काफी लोग होंगे जो DT+ के अलावा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास देख रहे हैं। तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करना, तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस स्टेट से
और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कौन से स्टेट से हो, तो उस हिसाब से मैं और अच्छी क्लास आपके लेके आऊंगी। तो मुझे प्लीज कमेंट करना आप लोग। अभी इसको में बताइए, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री। इनके प्रमुख उपन्यास की बात करें तो आपको याद रखना, चंद्रकांता। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना ये देवकीनंदन खत्री का। एक इनका है नरेंद्र मोहिनी। कौन सा है? नरेंद्र मोहिनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अब इधर से क्वेश्चन बनता है गोपाल राम गैमरी से। इनसे क्या बनता है? ये कौन है जल्दी से बताइए। गोपाल राम गैमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक, जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिखना। ये पॉइंट एक ही बने हैं भाई, पेपर में एक ही पॉइंट से क्वेश्चन बना। जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ आपको, एक भी पॉइंट फालतू का नहीं बताती। जितने भी पॉइंट बताती हूँ सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी पेपर में पूछे गए होते। तो मैं सबसे आपसे यही कहूंगी, मेरी जो कॉपी बना रखी है उसमें ये पॉइंट लिखा कीजिए, जिससे जब आप एग्जाम लेने जाओ तो आपकी शॉर्ट नोट तैयार हो जाए। काफी लोग होंगे जो पहली बार देख रहे हो, तो मैं बता दे। जैसे मैंने एक पॉइंट बताया, इसमें मैंने इसमें क्या बताया, दिल्ली में हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो डायरेक्ट लिखिए, तिलस्मी अय्यर उपन्यास के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री। इनके प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता और नरेंद्र मोहिनी। अब मैंने क्या बताया, गोपाल राम गैमरी हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभी आपका एक पॉइंट एक लाइन में तैयार हो गया, और आपके जब पेपर दोगे ना तो आपके रिवीजन में हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ ऐसे जरूर लिखो। मैं आपको बोल रही हूँ, आप बहुत मोटे मोटे नोट्स बना रखे होंगे, लेकिन एक बार मेरी बात मान के अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाना। आपको खुद समझ में आएगा कि आपका एग्जाम के टाइम पे कितना अच्छा रिवीजन हो गया, और आपने सारे पॉइंट को एक मुश्किल से 15-20 पेज में रिपीट कर लिया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक, प्रकृति प्रेमी, शांति या विद्रोही? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डीप ट्रिपल एसपी के अलावा भी एग्जाम में पूछा गया। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों काफी लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो उन्हें बता दें हमारी जो क्लास है वो 3 बजे दिन में और 8 बजे शाम को। 8 बजे शाम को बहुत टाइम से चल रही है, जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती थी। लेकिन अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं और सिलेबस इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर मैं क्वेश्चन कराने के बैठूं तो मैं एक ही टॉपिक पे जाने कितने कितने आपको क्वेश्चन करा दूं। तो मैं इस वजह से 2 क्लास स्टार्ट की हैं, एक 3 बजे होती है और एक 8 बजे होती है। तो आप दोनों क्लास जरूर देखा कीजिए। दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपसे वही बार बार कह रही हूँ, क्लास जरूर देखना। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? तो दोस्तों आपको याद रखना, शेखर एक जीवनी में शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये किसका उपन्यास है? तो जल्दी बताइए किसका है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। तो मैं इधर अज्ञे लिख दे रही हूँ, आप पूरा नाम जरूर लिखना। सभी को पूरा नाम इनका पता भी होगा, नहीं पता तो मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग है, आपको याद रखना। जो शेखर एक जीवनी है इसके 2 भाग है। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना, पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1940 में। और जो दूसरा भाग था इसका प्रकाशन हुआ था 1944 में। किसका हुआ था? शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। इसके 2 भाग है, आपको याद रखना। ये पहला भाग है
और ये दूसरा भाग है, इसके प्रकाशन से क्वेश्चन बना है, इसलिए मैंने आपको बताया। आपको याद रखना, शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, इसके दो भाग है, इसके दो भाग में प्रकाशन हुआ है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में हुआ था और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ था। और ये है किसका, तो आपको याद रखना, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है? बादा, मेरीगंज, बरेली, हरदोई। हाँ जी, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। अभी मैंने आपको आगे क्वेश्चन कराया था, उसमें बिहार दिया था। अब देखो, जिसने अगर बिहार से भी याद कर रखा था तो वो क्वेश्चन आ जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब इधर से क्वेश्चन बन गया, मान लो पेपर में यही क्वेश्चन दे दिया गया, अब हमने तो बिहार याद कर रखा, इसमें जिला दे दिया गया, तब कैसे करोगे? इनका गांव दे दिया गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के, मैंने क्या बताया था आपको, पूर्णिया जिले के मेरीगंज, अभी हाल बताया था मैंने आपको। मैं फिर से इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग देखो मेरे पॉइंट पे, मैं कहती हूँ मेरे पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि मेरे पॉइंट एक भी फालतू का नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया था, देखो बिहार याद कर रखा, अब आपको चलो बिहार याद था, काफी लोगों को बिहार याद होगा। अब पेपर में आ गया पूर्णिया, देखो इधर पे बिहार कहीं दिया है, इधर दिया गया मेरीगंज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में घुमाए जाते हैं, आपने ऊपर ऊपर अगर पढ़ रखा है तो फिर आपका यही होगा। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो प्रीवियस से लगाने के सही पैटर्न यही होता है कि उसका एक एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि हाँ, हर एक पॉइंट को हमने ऐसे क्लियर किया है। मैंने इधर क्या बताया, मैला आंचल उपन्यास कहाँ कहाँ की कथा है? बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया। मेरीगंज इनका गांव है, और जिला की बात की जाए तो पूर्णिया है, और प्रदेश की बात की जाए तो ये बिहार। आपको याद रखना है, ये एक एक पॉइंट याद रखना है। मैं बार बार बोलती हूँ, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है पर गलत नहीं होना चाहिए। इसकी सन मैंने क्या बताई थी, मैला चल के 1954। अभी हाल बताई थी, मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी पढ़ते हैं, हमारे जितने भी फ्रेंड क्लास को पढ़ रहे हैं, उनका क्वेश्चन गलत ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? गंडकुंडार, जुलूस, परिति परिकथा, मैला आंचल। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, आप लोग वीडियो भी देखते हो, कमेंट भी करते हो, सब्सक्राइब भी किया करो और लाइक किया करो। अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर सब्सक्राइब भेजा कीजिए। देखो मैम की क्लास आ गई, तुरंत देखती है मैं, तुरंत शेयर किया कीजिए। और सभी लोग जितने भी लोग आते हैं सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। आप प्लीज रिक्वेस्ट करें, बहुत मेहनत लगती है क्लास लाने में। आपको खुद सोचो, पेपर मैंने उठाए, उसके बाद मैंने एक ही क्वेश्चन निकाला, ये उपन्यास का, ये आधुनिक काल का, ये इसका, सारे क्वेश्चन आपको करा रहे ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब आपका फर्ज बनता है ना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी लोग क्या कीजिए। अब इसका आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? किसका नहीं, कौन सा नहीं है? जो गंड कुंडार उपन्यास है, ये फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, बल्कि ये किसका है? जल्दी से बताइए, ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ये केवीएस में भी पूछा गया था, डीटी प्लस में तो पूछा ही गया है, यूपी पीजीटी में पूछा गया, और असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। तो आपको समझ लो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम अगर क्वेश्चन बनना है तो इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही इन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा है, उसका नाम क्या था? इंदुलेखा, परीक्षा गुरु, कल्पना का आनंद, वर्णवट की आत्मकथा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? और ये बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एग्जाम बहुत जल्दी आ गया, एग्जाम आने ही वाला है, तो बताओ मुझे सभी लोग, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? तो क्या था? बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना, जो बाणभट्ट की आत्मकथा है, इनका एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? तो आपको याद रखना, ये ऐतिहासिक उपन्यास है।
और कब आया था? कब आया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कब आया था। तो आपको याद रखना कब आया था, 1946 में। मैंने क्या बताया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका नाम क्या था? वाणभट्ट की आत्मकथा। यह इनका एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1946 में आया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद जी, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? आवारा मसीहा के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब ये किसके ऊपर लिखा गया? तो आपको याद रखना जो आवारा मसीहा है बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मैं लिख देती हूँ, शरद चंद्र, शरद चंद्र क्या नाम है? चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। क्या है? जीवनी परक, जीवनी परक उपन्यास है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, बहुत पूछा जाता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। किसकी जीवनी पर आधारित है? तो आपको याद रखना बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी परक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? सुंदरलाल, सोहनलाल, मदन मोहन, ब्रज किशोर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो क्या नाम है? मदन मोहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना है इसके लेखक कौन है? तो कौन है? श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास। मैंने क्या बताया? परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक मदन मोहन है और इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु कब आया? तो आपको याद रखना 1882 में आया था। कब आया था? 1882 में आया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग की हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। आपको याद रखना, ये पॉइंट बहुत अच्छे से लिख लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। ये पेपर में पूछा गया है कि परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास कौन मानता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खम्बे लाल दीवार की नायिका कौन है? देवकी, प्रिया, सुषमा, मीरा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खम्बे लाल दीवारें की नायिका कौन है? तो आपको याद रखना क्या नाम है? सुषमा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगर इसके सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? 1961। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? नागार्जुन, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ तस्कर, अमृतलाल नागर। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ तस्कर का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। इसकी सन की बात करें, इसकी सन क्या है? 1947। सन की बात करें क्या करें, इन्हें क्या कहते हैं? उपेंद्र नाथ तस्कर को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछे गए हैं। कीर्ति दीवारी किसका उपन्यास है? तो उपेंद्र नाथ तस्कर का है। ये मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार भी कहा जाता है। इसके सन की बात करें, कीर्ति दीवारी की सन क्या है? 1947। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर आधारित है? सेवा सदन, प्रेम आश्रम, कर्म भूमि, निर्मला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मैं थोड़ा टाइम इसलिए देती हूँ, आप लोग खुद कैश कीजिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। इसलिए आप खुद बताइए इसका आंसर, मुझे खुद बताइए। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर आधारित है? तो कौन सा है? प्रेमाश्रम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद है ना, ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। प्रेम चंद का उपन्यास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। प्रेमाश्रम उपन्यास किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का है। इसके सन की बात करें, इसके सन क्या है? 1922। एक एक सन बताती हूँ, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सभी लोग कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोटी की पकड़ की विधा क्या है? जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, कहानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, चोटी की पकड़ की विधा क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, चोटी की पकड़ क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब ये किसका उपन्यास है, जल्दी से बताइए। तो ये आपको याद रखना, ये सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। किसका उपन्यास है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। मैंने क्या बताया? चोटी की पकड़ उपन्यास की उपन्यास विधा की रचना है। ये उपन्यास किसका है? छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास का पात्र है? प्यारा व समापन, 11 सपनों का देश, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो किसके हैं? गुनाहों के देवता के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और गुनाहों का देवता कब आया था? तो आपको याद रखना, 1949 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जो धर्मवीर भारती हैं, ये कवि एवं उपन्यासकार दोनों थे। अगर धर्मवीर भारती के अन्य उपन्यास की बात करें तो आपने एक पढ़ा होगा, कौन सा पढ़ा है? कौन सा पढ़ा है? प्रारंभ बस समापन। किसका है? इधर देखो, ये लिखा है प्रारंभ समापन, 11 सपनों का देश, सूरज का सातवां घोड़ा। ये उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछा गया। गुनाहों का देवता तो बहुत पूछा जाता है। सूरज का सातवां घोड़ा की आपको सन याद रखनी है, 1952। ये भी बहुत पूछी गई, इसकी सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया? चंदर, सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गुनाहों के देवता के हैं। गुनाहों के देवता कब आया था? 1949 में आया था। सूरज का सातवां घोड़ा कब आया था? 1952 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, हार, राग दरबारी, परीक्षा गुरु। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का एक चर्चित उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला था? 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अकादमी पुरस्कार मिला। मैंने क्या बताया? शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित? तो राग दरबारी से है। तो राग दरबारी के लिए ना कब मिला था? बहुत चर्चित उपन्यास रहा है, इसके लिए ना 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारू चंद्रलेख, प्रारंभ व समापन, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, चारू चंद्रलेख धर्मवीर भारती जी का उपन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए।
अब ये किसका है उपन्यास, जल्दी से बताइए। तो आपको याद रखना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये भी उपन्यास इनका बहुत पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि चारू चंदेल किसका उपन्यास है। तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये बहुत पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ कौशिक, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो उपन्यास पांडे बेचन शर्मा ने लिखा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर आपको उग्र भी लिखा मिले तो आपको याद रखना उग्र भी पांडे बेचन शर्मा को ही कहते हैं। अगर इसके सन की बात करें तो इसकी सन क्या है? तो आपको याद रखना इसकी सन है 1928। मैंने क्या बताया? बुधुआ की बेटी उपन्यास किसने लिखा? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा। इसकी सन क्या है? 1928। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? लक्ष्मी, जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तो आपको याद रखना दोस्तों ये जो उपन्यास है ये तिलस्मी प्रकार का उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर दोस्तों चंद्रकांता की सन की बात करें तो इसकी चंद सन क्या है? 1888। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, कहानी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो नदी के द्वीप है ये उपन्यास विधा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इसके प्रमुख पात्र पूछे जाए कि इसके प्रमुख पात्र क्या है, इसके पात्रों के नाम क्या आते हैं, तो आप कौन से हैं? भुवन, और क्या नाम है? जल्दी से बताइए क्या नाम है? रेखा, गौरा, और क्या नाम है? और क्या नाम है? चंद, माधव। ये इसके पात्र है। मैंने क्या बताया? नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। इसके प्रमुख पात्र भुवन, रेखा, चंद, माधव और गौरा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? फणीश्वर नाथ रेणु, हिमांशु जोशी, अमृत राय, ईला चंद जोशी। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यास है? तो दोस्तों आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इनके अन्य उपन्यास की बात करें, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे फणीश्वर नाथ रेणु के सभी उपन्यास इन्होंने जितने भी लिखे हैं मुझे सभी लोग कमेंट करना। देखते हैं कितने लोग सही कमेंट करते हैं। आप लोगों की तैयारी पता चलेगी कि इससे आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद बानी और इंस्टाग्राम अकाउंट बानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।